जी आप बताइएगा कि आपके मरीज़ को क्या मसला है। यहाँ पर मुकम्मल तौर पे आपको ट्रीटमेंट दी जा रही हैं कि यहाँ पर बेहतरीन सहूलियत का इंतजाम किए गए हैं। यानी 4 दफ़ा हमल में अगर वो चेकअप कराती हैं तो 1500 हर विज़िट का और तकरीबन 6000 रुपये उन्हें ये बिल्डिंग में ही इंटर हो चुके हैं तो आपको लेके चल रहे हैं इंडोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन, हमने आपको पिछले वीलॉग के अंदर बताया था कि तहसील हेडकोार्टर अस्पताल में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। तो आज हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील हेडकोार्टर अस्पताल के रोड मक्का में। तो आइए आपको विज़िट करवाते हैं हॉस्पिटल का। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया था अपने व्लॉग में कि यहाँ के तहसील हेडकोार्टर में जो है वो डिलीवरी के बेहतरीन इंतजाम हैं। तो इस वक्त आपको मिलवाते हैं पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के आगोश प्रोग्राम जो चल रहा है। आइए नाज़रीन, हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं आलमगीर समरा साहब। ये सर आपको वेलकम कहते हैं आज के प्रोग्राम में। तो बताइएगा सर के आगोश के हवाले से किस तरह की आपकी सहूलियत यहाँ पर दी जा रही है हॉस्पिटल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का एक प्रोजेक्ट है, पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो उसके अंडर जो आगोश प्रोग्राम हमारा चल रहा है, तो उसमें सबसे पहले जो हमारा टारगेट है वो ये है कि जितनी भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड ख़ातून हैं, जो हामला हैं, स्पेशली हामला हैं और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं जिनके बच्चे हो गए हैं और उनकी 2 साल से कम उम्र है, वो हमारे यहाँ उनको बेनिफिट दिया जाता है हेल्थ के हवाले से। उसमें ये मेकनिज़म ये है कि सबसे पहले तो किसी भी हामला खातून का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जब वो रजिस्टर्ड होती हैं तो यहाँ पे हमारे THQ में या किसी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ में फैसिलिटी पे आके वो अपना चेकअप करवाती है। चेकअप करवाने के बाद वो ऑटोमेटिकली जहाँ पे LHV रूम में वो जाके अपनी जब इंदराज करवाती है तो उसमें वो ऑटो सिस्टम के थ्रू वो बेनिफिशरी डायग्नोज हो जाती है। तो उसमें उसका एंट्री हो जाती है, तो उसको उसके पैसे थ्रू बैंक ऑफ पंजाब जो है उसका ऑटो अकाउंट जो मैकेनिज़्म एक बना हुआ है उसके थ्रू उसके पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और फ्राम डे वन से लेकर उसके पहले चेकअप से लेकर बच्चे की 2 साल से तक की जो वैक्सीनेशन है उस पीरियड तक जो मरहलावार स्टेप बाय स्टेप जो उसके विज़िट्स हैं उस खातून के, उस पे उसको टोटल जो है 23,000 जो है वो उसको दिया जाता है मरहलावार हिस्सों में, जिससे आप कह सकते हैं कि उसको एक तो सोशली वो प्रोटेक्ट होती है, उसको हेल्प मिलती है। और दूसरा ये कि हमारे जो गवर्नमेंट के ये हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं इनकी जो यूटिलाइजेशन है वो ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है। इसमें मज़ीद अगर मैं कहना चाहूँ कि जो पेमेंट का मेकनिज़म है हमारा, पेमेंट का मेकनिज़म ये है कि बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू डिफरेंट तरह के हमारे सब क्लाइंट्स हैं बैंक ऑफ पंजाब के, जिस तरह UBL ओमनी है या बैंक अल्फ़ा है, अल्फला बैंक है। तो उन कैश एजेंट्स के जो तमाम तहसील और तमाम डिस्ट्रिक्ट में उनकी जगह जगह पे शॉप्स जो है वो मौजूद हैं, आउटलेट्स मौजूद हैं। वहाँ पे जाके बेनिफिशरी अपने मोबाइल नंबर के साथ जाके और ID कार्ड के साथ जाके अपनी पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना कि इतनी बेहतरीन सर्विस जो है वो यहाँ पर दी जा रही है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो यहाँ का विज़िट करवा दें, यहाँ का दिखा दें कि मैडम यहाँ पर जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर और डॉक्टर यहाँ पर मौजूद होती हैं सारा दिन जो है। उसके साथ अगर रात की बारी है तो रात में भी यहाँ पर जो डॉक्टर है वो यहाँ पर मौजूद रहती हैं। तो मैं मैडम रुकैया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद हम उनसे जानेंगे। जी मैम, बताइएगा कि आज दिन में आपके पास यहाँ पर कितने पेशेंट आ चुके हैं? वैसे तकरीबन 40, 50, 70 तक आ जाते हैं डेली के। मैक्सिमम 20 तो मस्ट हैं, 20 एंटीनेटल और 20 जो है ना बच्चे जो वैक्सीनेशन कराने आते हैं। ये बेसिक इन्होंने शुरू किया है कि जो 2 साल तक बच्चे हैं इम्यूनाइजेशन यहाँ पे करवाने आते हैं, हम उनकी वैक्सीनेशन करते हैं। 7 दफ़ा बच्चे तकरीबन हमारे पास आते हैं और हर विज़िट के उन्हें पहले 1000 मिल रहे थे और अब जो है ना इन्होंने 1500 कर दिए हैं। और एक जो औरत है उनके 4 विज़िट हैं, यानी 4 दफ़ा हमल में अगर वो चेकअप कराती हैं तो 1500 हर विज़िट का और तकरीबन 6000 रुपये उन्हें ये दिए जा रहे हैं। हमने जस्ट उनकी एंट्री करनी होती है, उन्होंने ID कार्ड लेके आना होता है, हमने उनको टैब पे इंटर करना है और आगे फिर फर्दर प्रोसीड होता है, वो आगे इंटर हो जाता है, फिर इनकी पेमेंट आती है और ये जाके रिसीव करती हैं।
जी बहुत शुक्रिया मैडम आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन अब हम आपको लिए चलते हैं करोड़ पक्का THQ का जो एमरजेंसी वार्ड है कि वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि एमरजेंसी को भी जो है वो बढ़ा 40 बेड से बढ़ाकर वो 80 बेड तक कर दिया गया है। तो इस वक्त वहाँ चलते हैं तो वहाँ दिखाते हैं आपको। जी बिल्कुल नाज़रीन आपको दिखाते हैं इस वक्त एमरजेंसी वार्ड जो है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि सहूलियात क्या हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेहतरीन निज़ाम है, साफ़ सुथरा माहौल यहाँ पर बनाया गया है और देख सकते हैं कि यहाँ पर बेड भी ज़्यादा लगाए गए हैं। जिस तरह के हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर बेहतरीन निज़ाम भी बना दिया गया है और यहाँ पर नर्सिंग काउंटर भी है जहाँ पर 24 घंटे जो है यहाँ पर अमला जो है वो मौजूद रहता है। किसी भी किस्म का यहाँ पर इमरजेंसी आती है तो उनको डील करने के लिए यहाँ पर अमला मौजूद हैं, डॉक्टर हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उसके साथ साथ नाज़रीन अब आपको लेके चलते हैं हम जो इनके इंडोर जो वार्ड हैं वहाँ की सूरत आपको बताते हैं कि वहाँ क्या है। आइए जी नाज़रीन, जैसे हमने आपको बताया था कि न्यू बिल्डिंग जो है उसका भी आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त हम उसी न्यू बिल्डिंग में ही इंटर हो चुके हैं तो आपको लेके चल रहे हैं इंडोर वार्ड के अंदर। जी नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू बिल्डिंग जो है जहाँ पर हमने आपको बताया था कि बहुत सारी सहूलियात जो हैं वो इस वक्त दे दी गई हैं तहसील हेडक्वार्टर को। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ की जो लोकेशन है कि वो यहाँ पर कितना प्यारा माहौल बनाया गया है। तो ये साथ ही वार्ड है ज़चकी के हवाले से कि जो ख़वातीन के लिए है। तो हम आपको इस वक्त मज़ीद लेके जी नाज़रीन आपको लिए चलते हैं इस वक्त जो ज़नाना वार्ड है जहाँ पर बहुत सारे जो पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, दिन के औकात में और रात के औकात में यहाँ पर आते हैं तो उनको यहाँ पर जो दाखिल किया जाता है तो उनकी जो सहूलियात उनको दे दी जाती हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का जो ज़नाना वार्ड है कि यहाँ पर अंदर की उनको जो है वो सहूलियात क्या दी गई हैं। तो ये चीज़ नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेहतरीन सहूलियत का इंतज़ामात किए गए हैं। यहाँ पर साफ़ सुथरा माहौल जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से दिया गया है। आइए मज़ीद आपको लिए चलते हैं जो मर्दाना वार्ड है वहाँ पर। जी नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद हैं मर्दाना वार्ड में। तो आइए आपको अंदर का विज़िट करवाते हैं कि अंदर की जो लोकेशन है मर्दाना वार्ड की वो इस वक्त क्या है। आप देख सकते हैं नाज़रीन कि यहाँ पर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है। तो हम यहाँ पर मरीज़ से बात करने की कोशिश करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा यहाँ पर आपको क्या मसला था जिस वक्त आप यहाँ पर आए हैं। जी सर मुझे पीला जरकान था तो मैं यहाँ आया हूँ। माशाल्लाह मुझे इन्होंने एडमिट किया है और ये ज़बरदस्त माहौल मिला है, साफ़ सुथरा माहौल है और सुबह शाम जो है सफाई वाले इधर खड़े हैं, साफ़ सुथरा माहौल है। डॉक्टर भी हर वक्त चक्कर लगाते रहते हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। जी बिल्कुल आप देख रहे हैं कि मरीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि इनको किसी किस्म की यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। तो कुछ मरीज़ के यहाँ पर लवाकिन भी यहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे भी जानेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आप बताइएगा कि आपके मरीज़ को क्या मसला है, यहाँ पर मुकम्मल तौर पे आपको ट्रीटमेंट दी जा रही है मरीज़ को। इसने लात ऑपरेशन कराया, लात ऑपरेशन कराया से माशाल्लाह ठीक ठाक है। जी बिल्कुल नाज़रीन आप देख रहे हैं कि जो लवाकिन है मरीज़ के साथ आए हुए हैं वो भी यहाँ से मुतमिन हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के जो काम यहाँ पर हो रहे हैं और डॉक्टर्स की यहाँ पर जो अमला तैनात है वो जो काम कर रहे हैं उनसे बिल्कुल यहाँ के लोग जो हैं वो मुतमिन नज़र आते हैं। मज़ीद अब आपको लिए चलते हैं जहाँ पर RO प्लांट लगाया जा रहा है और जहाँ पर डायलिसिस मशीन लगाई जा रही है, क्योंकि हमने आपको ये खुशखबरी दी थी कि बहुत जल्द जो है करोड़ पक्का THQ अस्पताल में डायलिसिस मशीनों का जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा। तो आइए लिए चलते हैं आपको वहाँ। जी नाज़रीन जैसे हमने आपको बताया कि जी डायलिसिस मशीनों का जो काम है वो शुरू होने जा रहा है यहाँ पर और डायलिसिस मशीनें बहुत जल्द इंशाल्लाह यहाँ पर आ जाएंगी और हम इसी वक्त जो है उसी कमरे में ही मौजूद है जहाँ पर डायलिसिस मशीनें जो हैं वो सेट की जाएगी। ये यहाँ का तहसील हेडक्वार्टर का जो ओल्ड एमरजेंसी वार्ड है ये वही है और यहाँ पर जो है डायलिसिस मशीनें सेट की जाएंगी और इनके साथ वाला जो रूम है वहाँ पर जो है इनका प्लांट लगाया जाएगा। तो नाज़रीन आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान चौधरी अब्दुर्रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।